Hello friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज वेरिएशन प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट करेंगे। आज ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। अगले सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन पढ़ाया था। डायरेक्ट में बताया था कि आप लोगों को अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी अपने आप बढ़ जाती है, ये चीज़ समझाई थी। इनडायरेक्ट में ये बताया था कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, ये बताया था। यही चीज़ आज हम लोग आप लोगों को जो है कंपेयर कराना है, चेक करना है कि क्वेश्चंस में क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इन्हीं सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ जितने भी लोग मेरे साथ नए मेंबर जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नए वीडियोज़ का। तो फ्रेंड्स, जो वेरिएशन है उसके लिए दो टाइप मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पहले ही पढ़ा दिए हैं। लास्ट वाले सेशंस अगर आपने ना देखे हो तो देख लो, बहुत काम के हैं, ताकि आपको ये प्रैक्टिस सेट 7.3 का जो आज ये थर्ड सेशन है ये समझ में आ सके, ओके। चलो, तो आपको ना क्वेश्चन पढ़ना है और ये बताना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। बेटा पहले ही मैंने कह दिया है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी घट रही है तो वो इनडायरेक्ट या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। और अगर एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है या फिर एक क्वांटिटी घटाने से दूसरी क्वांटिटी घट रही है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वो डायरेक्ट है। एक बार एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं आपको, बस इतना याद रखना है। डायरेक्ट की कंडीशन में हमें ये याद रखना होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो दूसरी वाली भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये डायरेक्ट की कंडीशन है स्टूडेंट्स, याद रखना, ओके। और इसी का अपोजिट भी किया जा सकता है। अगर एक क्वांटिटी घट रही हो तो दूसरी वाली क्वांटिटी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप घट जाएगी, ठीक है। इनके एग्जाम्पल मैं पिछले 2 सेशन में बहुत ज्यादा बता चुका हूं। आज हम लोग चेक करेंगे, उसी में एग्जाम्पल आपको बताते चलेंगे। अच्छा, इनडायरेक्ट जो वेरिएशन होता था, इनडायरेक्ट, उसमें हम लोग क्या करते थे, अगर एक क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी वाली क्या होगी, सॉरी एक क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली घट रही होगी। अगर एक क्वांटिटी पहली वाली घट रही होगी तो दूसरी वाली बढ़ रही होगी। इस तरह के रिलेशंस मिलेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट 7.3 के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के ही अंदर एग्जाम्पल जो भी आएंगे वो समझाते चलेंगे, ओके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनवर्स वेरिएशन का है, ओके। जैसे कि इन्होंने कहा है, फर्स्ट वाला मैं पढ़ के बता दूं, मैं दोनों ही बता दूंगा। अगर इनडायरेक्ट होगा, इनवर्स होगा तो भी बता दूंगा, अगर डायरेक्ट होगा तो भी बता दूंगा, ओके फ्रेंड्स। देखते जाओ, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। बेटा ये बताओ, क्या ऐसे एग्जाम्पल पहले नहीं पढ़ के आए हो? मैंने पिछले 2 सेशंस में आप लोगों को यह कई बार बताया है कि आपको अगर नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा कर दोगे तो जो काम होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा लोग अगर एक ही काम को करेंगे तो समय कम लगेगा, और अगर कम लोग उसी काम को करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर मैं लेबर, ठीक है, लेबर को अगर सपोज करते हैं 5 लेबर लेकर चलते हैं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो यहां पर कम लोग हैं, मानते हैं कि ये कम है, हमारे लिए ये कम है, तो जो डे होगा वो 30 लग जाएगा। मान लो लोग कम है, कम लोग मिलकर काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, 30 दिन में काम पूरा होगा। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मान लो लेबर का जो नंबर है मैंने दुगना कर दिया, डबल लेबर कर दिया, अब ज्यादा लोग आ गए। अब ज्यादा लोग आएंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना। मान लो अब कितना आ गया, डे 15 आ गया। तो क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि सर जब लेबर कम था तो डे ज्यादा लग रहे थे, अगर हमने लेबर बढ़ाए थोड़े से तो टाइम देख रहे होगे पहले के कंपैरिजन में कम पड़ रहा है। लेबर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। मतलब अगर लेबर बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, लेबर घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बेटा एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, ये कौन सा रिलेशन हुआ, ये हुआ फर्स्ट का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हुआ, ये हमारा हो गया इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो गया स्टूडेंट्स, इनवर्स रिलेशन हो गया।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमको पता चल गया। हम यहाँ लिखे ले रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है कि नहीं? इतनी बात ये हमारा पता चल गया होगा। नंबर ऑफ टू पाइप्स, नंबर ऑफ टू पाइप्स, एक मिनट देना, हाँ ये रहा, ऑफ सेम साइज, एक ही साइज के दो पाइप हैं। फिल अ टैंक एंड टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। बेटा क्या कह रहा है, जरा समझ में आ रहा है? इन्होंने कहा है नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज, सेम साइज के कुछ नंबर ऑफ पाइप्स हैं, ओके, हमें नहीं पता कितने हैं। टू फिल अ टैंक, एक टैंक को फिल करते हैं। अच्छा ठीक है। टैंक टाइम टेकन बाय देम टू फिल द बाथ, सॉरी टू फिल द टैंक। नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ द सेम साइज, कुछ सेम साइज के पाइप है हमारे पास में। बात को समझना, आपके पास में कुछ पाइप हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जो है टाइम जो है वो ले रहे हैं। अगर टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सेम अगर टाइम ले रहे होंगे, मान लो पहला वाला पाइप हुआ, उसने 5 घंटे में भर के दे दिया पानी, बढ़िया है, सेम साइज का है ना, साइज सेम है, तो भाई टाइम भी तो सेम लेगा। ये बात समझो जरा, इन्होंने कहा है सेम साइज का है। अगर मैं कहूं कि कोई पाइप इतना मोटा है, मान लो ये इतना मोटा पाइप है, ठीक है, इससे कुछ पानी निकल रहा होगा एक घंटे में मान लो 1 घंटे में ये ना पूरा 5 लीटर पानी निकाल देता है। 5 तो बहुत कम हो गया, 500 लीटर पानी निकाल देता है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। बात को बहुत अच्छे से समझते जाना स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में एक और पाइप है इसी के जैसा, इतनी ही साइज का एक और पाइप है। बेटा जब इतनी ही साइज का है तो क्या कुछ फर्क आएगा क्या? कुछ फर्क आएगा क्या, ये बताओ। ये भी 1 घंटे में उतना ही पानी तो ला कर देगा हमको, कि ज़्यादा पानी कम पानी ला कर दे देगा, ये बताओ पहले। सेम पाइप है, सेम साइज के हैं, तो कम ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं, ये बताओ। नहीं हो सकता है ना। उसके बाद में यहाँ पर यह समझाया जा रहा है हमको कि अगर आप नंबर ऑफ पाइप जो है, नंबर ऑफ पाइप ये जो है, अगर 2 पाइप हैं, इतना पानी भर रहे होंगे एक साथ में, तो पानी जो होगा कुछ कलेक्ट होगा। और अगर मैं पाइप को बढ़ा दूं और पाइप लाकर साथ में दे दूं, 2 की जगह 4 पाइप लगा दूं, अब टंकी ज़्यादा जल्दी फिल हो जाएगी। अगर मान लो ये कुछ पाइप थे, 2 पाइप थे, दोनों पाइप इस टैंक को फिल कर रहे थे, यहाँ तक जो भी था, जितना भी था फिल कर रहे थे। अगर 2 पाइप फिल कर रहे हैं तो आपको पता होगा कुछ ना कुछ टाइम ले रहे होंगे, 1 घंटे में ये लोग इतना पानी फिल कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग पाइप बढ़ा दिया जाए, मतलब अब 2 की जगह पर अब 3 पाइप कर दो, तो क्या अभी भी उतना ही टाइम लेंगे कि या टाइम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये बताओ। पाइप बढ़ा दिए हैं तो टाइम कम लगेगा। जब नंबर ऑफ पाइप क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, तो टाइम कम लगेगा बेटा, और पानी ना जल्दी भर जाएगा। 4 पाइप ला के जोड़ दो इसमें तो और जल्दी पानी भर जाएगा, मतलब टाइम कम लगेगा। और 5 पाइप लाकर जोड़ दो तो और टाइम कम हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे होगे नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ता जा रहा है, टाइम घटता जा रहा है। आ रही है बात समझ में? नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ता जा रहा है, टाइम क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही बोल सकते हैं जो ऊपर लिखा था। क्या इसमें कोई दिक्कत आई है? तीसरे में बोला है पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ द व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। बेटा इस बार उस पेट्रोल भराने का और उसकी कॉस्ट का रिलेशन बताना है। ये बताओ अगर 1 लीटर पेट्रोल लिया आपने तो कितनी कॉस्ट दोगे? मान लेते हैं आज जो है 1 लीटर पेट्रोल लिया तो वो पड़ गया 50 रुपए का। वैसे तो इतना सस्ता नहीं है, 100 रुपए के तक है, ठीक है, 100 रुपए का पड़ गया। तो ये मान के चलते हैं कि 1 लीटर 100 रुपए का है, तो अगर मैंने कहा मुझे 2 लीटर चाहिए तो 200 रुपये देना पड़ेगा उसका कॉस्ट। अगर 3 लीटर चाहिए तो भाई 300 रुपये देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? 300। देख रहे होगे ये चीज़ बढ़ा रहे हो तो ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। देख रहे हो, लीटर जितना ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, क्वांटिटी उसकी जितनी ज़्यादा करते जा रहे हैं, उसका कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन दिख रहा है?
ये दिख रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिख रहा है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बताते जाओ, हाँ सर बढ़िया चल रहा है। पहले वाले में इन्होंने क्या कहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा क्वेश्चन था, इन्होंने हमसे कहा था हाँ कुछ लेबर और उसके टाइम का था, तो लेबर बढ़ाओगे तो टाइम घटेगा। इसी तरह से अगर पाइप बढ़ाया जाएगा तो टंकी जल्दी भर जाएगी, मतलब टाइम कम लगेगा। तीसरे वाले में लेकिन लीटर अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई। तो इनके बीच में जो रिलेशन था वो कौन सा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का था। तो ये पहचानना आना चाहिए आपको, पहचानना आ गया तो क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, जरा उनके ऊपर डिस्कशन करो। इफ 5 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन ना काम का दिया हुआ है। पहली बात तो ये बताओ 5 वर्कर हैं 48 डे में काम करते हैं, कौन सा रिलेशन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाला है या इनडायरेक्ट वाला है। तो आपको समझ में आ गया। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन करके आए थे लेबर और टाइम का, लेबर बढ़ रही थी टाइम घट रहा था, तो यहां पर तो वही बोला है 5 लेबर हैं और टाइम लगाते हैं 48 आवर का। कितना आवर, 48 आवर। तो मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर देता हूं। जब लेबर हमारे पास में, लेबर मतलब एल बोल लो, लेबर कितनी थी, 5 थी, 5 लेबर थी, सॉरी 15 वर्कर थे ना, 15 लेबर थी, तो हमें जो टाइम लग रहा था 48 का लग रहा था। हमने कहा टाइम ये लोग कंज्यूम करेंगे, टाइम को टी से डिनोट कर दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सिंबल कौन सा लेना चाहते हो। 48 आवर का टाइम इन्होंने ले लिया। अच्छा, तो इस पूरे क्वेश्चन में पता है आपको, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है। तो ये बात तो पता चल गई होगी कि ये इनडायरेक्ट का है। इनडायरेक्ट का है तो इसके बीच में रिलेशन बनाओ, अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाओ, जो पिछले सिलेबस में सिखाया है, पिछले सेशन में सिखाया है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ये बन जाएगी L प्रोपोर्शनल टू, L इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को 1/, में रखा जाता था। ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया। आप जानते हो प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और नीचे 1/T आ गया। ये लो, ये हो गया पूरा का पूरा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन गई जिसमें k दिख रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने हमसे ये बोला था, नाउ हमें बताना क्या है, ये भी तो पता करो। हमें बताना ये है कि अगर उसी काम को 30 घंटे में पूरा करना हो, 30 आवर्स में पूरा करना हो, तो कितनी लेबर चाहिए होगी। तो अगर टाइम हम लोगों को 30 दिया गया है तो ये बताओ कि लेबर कितनी लगानी पड़ेगी, लेबर बतानी है। स्टूडेंट्स, क्या इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं करके आए हो, क्या ऐसे ही क्वेश्चंस करके नहीं आए हो। जब हमको ये दिया जाता था दो चीजें, इसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रखते थे और के निकाल लिया करते थे। तो के निकालो जरा। सो हम यहां लिखे दे रहे हैं, शो पुट L इज इक्वल टू 15, टाइम कितना 48, टाइम 48। नाउ हम ये कह सकते हैं ना कि L इज इक्वल टू K इंटू 1/T था, तो L की वैल्यू कितनी 15 हो गई, K हमें पता नहीं, 1/ ये कितना हो गया 48, 48 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 48 इज इक्वल टू K। ये देखो K की वैल्यू आ गई। आखिर ये वैल्यू क्यों दी थी, ये वैल्यू इसीलिए दी थी ताकि आप K निकाल सको। K निकल आया है तो अब हम आराम से ये L निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर लगाओ, हैंस इस तरह से हम ये कह सकते हैं L इज इक्वल टू K इंटू 1/T। शो L की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है, K की वैल्यू कितनी फाइंड किए हो, इतनी फाइंड किए हो। K की वैल्यू रख दो 15 इंटू 48 इंटू 1/T की वैल्यू कितनी है, 1/T की वैल्यू है 30। आप कहोगे 15 2 जा 30, नीचे 2 आ गया। अगर नीचे 2 आ गया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मतलब L कितना आ गया, L आ गया 24। ये हो गया आंसर। बताओ, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं ना। अगर समझ में आया है तो थम्स अप करके बताते रहो, हाँ सर मस्त बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ गया है। बढ़ेंगे इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या यही चीज़ दी है या इससे अलग चीज़ दी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमसे कह दिया है
120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, आधे आधे लीटर के ना 120 बैग्स हैं आपके पास में, कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट। बात को समझना बेटा, अगर आप एक आधे लीटर के 120 बैग हैं आपके पास, मतलब 120 बैग हैं, और उसको कितने मिनट में फिल कर देती है मशीन? 3 मिनट के अंदर फिल कर देती है। बात को जरा पकड़ना, कहने का मतलब है 120 बैग जब भरने हैं तो 3 मिनट लगेगा। तो सिंपल सी बात है ना कि अगर मैं मशीन को कहूँगा इतने बैग और हैं और भर के दो, तो वो कहेगी भाई टाइम और दो मुझे, फिर 120 भरने के लिए 3 मिनट तो चाहिए ही था, और ज़्यादा बैग आएंगे तो और ज़्यादा टाइम लेगी। ये बात समझ रहे हो? यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि उसको और ज़्यादा बैग देंगे तो वो टाइम कम करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मशीन में जितना ज़्यादा काम दोगे मशीन को वो उतना ज़्यादा टाइम लेगी। इसका मतलब है जब बैग बढ़ाए जा रहे हैं तो टाइम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन पर काम कर रहा है। यही चीज़ तो पकड़नी है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, समझे? तो अगर ये बात समझ में आई हो तो इन्होंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर बैग हमारे पास में कितने हैं? बैग्स हमारे पास 120 है, तो टाइम जो होगा वो आपको लगेगा 3 मिनट का। देन इन्होंने कहा इफ द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स, इस तरह के 1800 बैग्स भरने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो बैग अगर इन्होंने कहा कि बैग अगर 1800 हैं तो बताओ टाइम कितना चाहिए उसको, ये बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा देखो, ऊपर वाली कंडीशन में एक चीज बता दी है कि 120 बैग भरने हैं, 120 बैग भरने हैं, 3 मिनट लगेंगे आपके, ओके। और फिर पूछता है कि अगर 120 बैग भरने में 3 मिनट लेती है मशीन, तो 1800 बैग भरने में कितना मिनट लेगी ये बताओ। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो कैसे करेंगे ये बात बताओ। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि मशीन अगर 120 बैग भर रही, 3 मिनट ले रही, तो अगर बैग और ज़्यादा भरवाओगे तो टाइम भी और ज़्यादा लगेगा, मतलब बैग बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो बैग है ना, इसको मैं ना बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। बी जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा टी का, मतलब बी बढ़ाओगे तो टी भी अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर बी जो होगा उसका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे बन जाएगा? इसको हटाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे और ये हो जाएगा टी। ये लो बी के टी हो गया। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इसी की हेल्प से, यही हमारी सर्वदाता होती थी ना, नाउ हम ये कह सकते हैं पुट, सबसे पहले ये वाली वैल्यू पुट कर लो ताकि के मिल जाए, और के मिल जाएगा तो हम ये वाली आंसर निकाल लेंगे। के लेने के लिए हमने कहा कि बी की वैल्यू 120 यहाँ पे रख दी, टाइम कितना रख दिया? 3 मिनट का, ओके। नाउ सो हम ये कह सकते हैं बी की वैल्यू 120, के हमें पता नहीं, टाइम हमें पता है 3 है, तो के कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड कर दो 120 को, तो आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40 आंसर आ जाएगा के की वैल्यू। हेंस अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बैग कितने हो, 1800 हो, टाइम हमें नहीं पता हो, के हमें मिल गया है 40, शो हम ये कह सकते हैं ना बी इक्वल टू के इंटू टी, ये कहा जा सकता है। फिर बी की वैल्यू कितनी दी है? 1800, के की वैल्यू कितनी है? 40, टाइम कितना निकालना है वही बताएंगे। 40 से इधर डिवाइड कर दो, 40 इज इक्वल टू टाइम आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मतलब हमें चाहिए होगा 45 मिनट। बताओ 45 मिनट चाहिए अगर हमें 1800 बैग भरने हो तो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आ गई होगी, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चंस इसी तरह से किए जाते हैं, एक कंडीशन दे देते हैं ये लोग, दूसरी कंडीशन पूछ लेते हैं, तो उसके लिए के चाहिए होता है। तो जो पहली कंडीशन चाहिए दी थी ना, वहीं से के निकाल लेना होता है, ये के वहीं से आएगा पहली वाली कंडीशन से, दूसरी कंडीशन में रख दो जाकर, खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा हो थम्स अप करके बताते रहो हाँ सर बढ़िया चल रहा है, आगे बढ़ते रहें। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या पूछा है? अ कार विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर्स। बेटा
बोला है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, 60 किलोमीटर पर स्पीड जा रही हो, ठीक है, गाड़ी जा रही है वो, तो 8 घंटे लेता है। बात को समझना, ये एग्जाम्पल मैंने कई बार बताया स्पीड और टाइम वाला। अगर स्पीड आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? पहले चल कर जा रहे थे, फिर दौड़ कर जा रहे हो, तो चलने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, दौड़ कर जाने में टाइम कम लगता है। मतलब स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होता है। क्या बात समझ में आई? स्कूल वाला एग्जाम्पल से याद आया, स्कूल और घर वाला। जब मैं कहता था प्रेयर के लिए देर हो गई, तो आप भागना शुरू कर देते हो ताकि टाइम कम लग जाए, ठीक है, टाइम कम हो जाए। और अगर आपको बहुत आराम से टाइम है आपके पास, मतलब इतना टाइम है कि अगर सोते हुए भी जाएंगे तो भी आप आराम से पहुंच जाओगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करते थे, बहुत धीरे धीरे चलते थे ताकि टाइम ज़्यादा लग जाए। एग्जाम्पल याद है? ये वही वाला है। तो इसमें कौन सा रिलेशन बनता था? ये रिलेशन बनता था स्पीड और टाइम का अपोजिट वाला, मतलब इन्वर्सली वाला। ओके, तो हमें ये बता दिया इन्होंने कि अगर स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम आपका लगता है 8 आवर का। ठीक है, एक डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगता है? 8 आवर का टाइम लगता है। अच्छा, बढ़िया सर। टू द ट्रेवल सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने में, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन द 7.5 घंटे में पूरा करना है। तो इन्होंने कहा स्पीड कितनी बढ़ा दो, स्पीड कितनी बढ़ा दो कि टाइम पहले 8 घंटे लग रहा था तो टाइम अब कम लगे। तो बताया ना, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। तो इन्होंने कहा है कि इफ टाइम कितना हो जाए, 7 1/2 हो जाए, तो बताओ स्पीड कितनी रखनी चाहिए हमें, स्पीड कितनी बढ़ाई जाए? तो देखते जाना, पहले ये दिया था, अब ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा था ना, पहली वाली कंडीशंस को इसलिए दिया जाता है ताकि आप के फाइंड कर सको। के फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन होनी चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो एस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, के की वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/t, टी को इधर भेज दो या फिर ऐसे ही रखा रहने दो, देखा जाएगा आगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन गई हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम लोगों को क्या करना होता है, पहली वाली इक्वेशन की वैल्यूज पुट करो। पुट s इज इक्वल टू 60 एंड टाइम कितना है, 8 है। तो आप पुट करोगे तो कहोगे s इज इक्वल टू 60 और k 1/t। टाइम कितना है बेटा, टाइम है हमारे पास 8, तो 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48। चाहो तो मल्टीप्लाई रहने दो, ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख लो, क्योंकि अभी आगे कटपीट भी तो होगा, तो उसके लिए सेफ्टी रहेगी। चलो, यहां तक दिक्कत ना आई हो तो बताओ, बढ़िया है, आगे चलते रहे, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास स्पीड नहीं पता है और टाइम हमें दिया गया है 7 1/2, 7 1/2 का मतलब क्या होता है, 7.5, और 7.5 को हम क्या लिखते हैं, 15/2 मतलब 15। कैसे आया, जिन बच्चों को ना समझ में आया हो, बेटा ये कुछ ऐसे आया है, 7 2 2 को 7 से क्या करो, मल्टीप्लाई, और फिर जो रिजल्ट आए ऊपर प्लस कर दो। तो 2 7 14 और +1 15, और नीचे तो 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो हमको पता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होती है, s इज इक्वल टू k इंटू 1/t होती है। तो ये हमने लगा दी। अब s की वैल्यू जो होगी हमें फाइंड करनी होगी। k की वैल्यू हमसे कहा गया है 60 इंटू 8 है। यहाँ पर देखो 1/t, t की वैल्यू है 15/2। तो बेटा ये 2 है ना, डिवाइड में आ जाएगा ऊपर, तो 60 इंटू 8 इंटू 2/15, 15 4 + 60 हो गया, 8 2 + 16 होता है ना, 16 4 + 64 होता है। मतलब पहले जो स्पीड थी वो थी 60, तो 8 घंटे लगते थे, स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा। कितनी बढ़ा दी, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपने स्पीड बढ़ा दी, और अब गाड़ी जो है वो 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आई? तो ये क्वेश्चन इस तरह से था कि आपको 60 से 64 बताना था कि कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो पहले गाड़ी 60 थी, अब 64 हो गई है। तो बेटा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो हो चुकी है ख़त्म,
है ना। 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन आपके हो गए खत्म। मुबारक हो, आपने एक चैप्टर और खत्म कर लिया है, चैप्टर नंबर 7। वेरिएशन आपका खत्म हो चुका है। आई होप आपको वेरिएशन मेरे से पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने जितने भी टॉपिक्स लिए हैं पूरी कोशिश करते हुए उनको हर एक टॉपिक को ब्रीफली समझाया है। अगर फिर भी उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, आप अपने क्वेश्चंस क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हो, पूछोगे तभी जानोगे। तो वहाँ पर क्वेश्चन और क्वेरीज पूछो और फिर उसके बाद बताओ कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है, सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। अगर फिर भी लगता है, और इसका रिव्यू देने के लिए जो सेशन हुआ है इसका रिव्यू देने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। कमेंट में आप अपने कमेंट जरूर किया करो, इससे ये पता चलता है कि हाँ आपको थोड़ी सी सुविधाएं महसूस हुई हैं कि ये सेशन कवर करके आपको कुछ सीखने को मिला है। राइट फ्रेंड्स, अगर ये सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है तो सेशन को शेयर जरूर करना और पसंद आते ही इसको लाइक बटन हिट जरूर करो, ठीक है। और जितने भी लोग मेरे साथ नए बने हुए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।